भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उपनिषद के अंतर्गत कठोपनिषद के ऊपर हम विचार कर रहे थे। कठोपनिषद में प्रथमा वल्ली और मंत्र संख्या, आप श्लोक बोलिए मंत्र बोलिए, एक ही बात है। श्लोक संख्या 12 तक हम विचार कर चुके हैं, निकाल लीजिएगा। आज आगे 13वां चलेगा। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अश्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। ठीक है, बीच में माइक चालू ना करें। यशपाल जी बंद कीजिए माइक। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। और न तत्र त्वं न जरया विभेति, और वहां पर जरया कहते हैं बुढ़ापा। ठीक है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई बुढ़ापा नहीं है। और आपको ये तो पता है ना कि बुढ़ापा कब नहीं आएगा? जब हम शरीर से मुक्त होंगे। जब तक हमारा शरीर है तब तक हम बुढ़ापे को रोक नहीं सकते, बुढ़ापा तो आएगा ही। बड़े बड़े जो हमसे अधिक बलशाली, अधिक से अधिक समर्थवान जो हमारे पूर्वज हुए, राम और कृष्ण भी हुए, या कोई भी, बुढ़ापा कैसे रोक पाए? बुढ़ापा तो उनके भी आते हैं। कोई बीच में किसी का देहांत हो गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा जीवन अगर आप जीते हैं तो बुढ़ापे को तो आज तक कोई रोक नहीं पाया। प्रकृति के जो परिवर्तन, जो उसका नियम है परिवर्तन, उसको थोड़े हम बदल सकते हैं। जो चीज बनी है वो पुरानी तो होगी, उसमें परिवर्तन तो स्वाभाविक है। उस चीज को तो कोई नहीं बदल सकता ना। तो शरीर, एक समय आता है कि शरीर बनता है, निर्माण होता है इसका, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है तो शरीर में परिवर्तन भी होते हैं। हम हर समय बालक नहीं रह सकते, हम हर समय किशोर नहीं रह सकते, हम हर समय युवा नहीं रह सकते। ठीक है, ये सब चीज बदलती हैं। अब ये क्या है कि जब व्यक्ति युवा होता है, ठीक है, तो उसके दिमाग में उस तरह की चीजें नहीं आती हैं कि भाई मेरी भी स्थिति कभी 80 साल की वृद्ध अवस्था वाली होगी। कई बार ऐसा नहीं आता है। जो जो व्यक्ति विचार नहीं करता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो सोच ही नहीं पाता है कि भाई हम भी बूढ़े होंगे। लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, बूढ़ा भी हो जाता है। तो ये यहाँ समझना है कि शरीर अगर है तो बुढ़ापा भी निश्चित आएगा, और शरीर यदि उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। लेकिन इस मंत्र में जो कहा गया है कि न तत्र, तत्र का मतलब वहां स्वर्ग लोक में। तत्र संस्कृत में जो तत्र शब्द है उसका अर्थ होता है वहां पर। तो कहां पर? स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक में। जरया न विभेति, वहां कोई बुढ़ापा नहीं है। और विभेति का मतलब होता है वहां कोई डर, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो अब कोई अगर इस स्वर्ग लोक की व्याख्या संसार परक करे तो क्या ये बात घटेगी? संसार में कोई ऐसी स्थिति है जहां किसी भी प्रकार का भय ना हो? संसार में कोई ऐसी स्थिति है जहां बुढ़ापा ना किसी को आती हो? ऐसा तो कहीं नहीं है। चाहे आप देश में रहें चाहे विदेश में रहें, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती। चाहे कितना ही आप बड़ी से बड़ी औषधि खा लो, दवाइयाँ खा लो, आप इन चीजों को रोक नहीं सकते। ऐसा होता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, खरबपति हैं, और भी मिलियन बिलियन लोग रहते हैं यहाँ पे, पैसे वाले खूब हैं। तो अगर ऐसा होता तो वो भी कर लेते, लेकिन उनकी मृत्यु होती है, वो भी बूढ़े होते हैं। तो इससे पता चलता है कि इससे एक अलग स्थिति है जहां पर जाने के बाद
न कोई बुढ़ापा होता है, न किसी प्रकार का वहाँ कोई भय होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे स्वर्गलोक कहा गया। अभी उसकी हम व्याख्या और करेंगे। उभे तीर्त्वा अश्नाया पिपासे। उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तीर्त्वा, तीर्त्वा का मतलब होता है पार करके। देखिए, मैं आपको श्लोक तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन श्लोक की एक एक पंक्ति भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। श्लोक की पंक्ति आपको पता होना चाहिए। कल को आपके सामने ये श्लोक अगर कहीं से आता है, किसी के द्वारा बोला जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये कहाँ से आ गया, कभी हमने देखा ही नहीं है, ऐसा क्या मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीर्थवा का मतलब होता है पार करके। ठीक है, किसको पार करके? अश्नाया पिपासे। अश्ना, अश्नाया बोलते हैं भूख को, और पिपासा का मतलब होता है प्यास। ठीक है, तो वो भूख और प्यास को तीर्थवा, पार कर जाता है। अब जरा बताइए कि संसार में ऐसी कोई स्थिति है जहां भूख प्यास को व्यक्ति पार कर जाए, यानी उसको जीवन में भूख प्यास लगे ही नहीं, ऐसा होगा? ऐसा कहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, एक सीमा तक तो हम रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए खत्म कर दें, भूख प्यास न लगे, ऐसा नहीं होगा। भूख प्यास के बिना वो भूख तो लगेगी, आपको भोजन भी खाना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा। तो लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां ये कह रहे हैं कि अश्नाया पिपासे तीर्थवा, भूख और प्यास को तर जाता है। वो कौन सी अवस्था है? वो इस संसार से अलग एक स्थिति है जहां पर व्यक्ति भूख और प्यास से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं शोकातिगो। यद्यपि हम पिछली कक्षा में इसकी व्याख्या कर चुके हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं इसको। शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग लोक में कह रहे हैं कि शोकातिगो मोदते, वो जो है ना शोक से ऊपर उठ जाता है ना, शोक से रहित हो जाता है, किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता उसको। अब देखिए, संसार में हमें शोक कैसे होता है और क्यों होता है, किन किन चीजों से होता है? कोई भी चीज हमें जो पहले से उपलब्ध थी और वो किसी कारण से हमसे छूट जाती है, ठीक है, हाँ ठीक है, छूट जाती है, हमसे अलग हो जाती है, तो हमें उसका शोक होता है। या कोई चीज हमारे पास थी, नष्ट हो गई, या कोई हमारे बीच से जो अपना था, जैसे हम बड़े बड़ा प्रेम करते थे, वो हमारे बीच से चला जाता है, तो हमें शोक होता है, भाई क्यों चला गया वो। ठीक है, कोई अच्छी वस्तु थी, महंगी थी, नष्ट हो जाती है, तो शोक होता है। तो ऐसी एक अवस्था है जहां पर न कुछ पाने का भाव है, न कुछ खोने का डर है। ठीक है, लेकिन कुछ न पा करके, न कुछ खो करके भी वो व्यक्ति उस स्थिति में आनंद में रहता है। इसलिए अगली पंक्ति कहा मोदते। न कुछ खोने का भाव है, न कुछ नहीं, न कुछ पाने का भाव है, न कुछ खोने का डर है, फिर भी व्यक्ति वहां प्रसन्न है। ऐसी अवस्था संसार में कहीं नहीं है। वो सिर्फ कहाँ है? स्वर्गे लोके। अब स्वर्ग लोक की व्याख्या हम करेंगे। आप स्वामी दयानंद जी के बहुत सारे प्रमाण है हमारे पास। ठीक है, स्वर्ग लोक के बारे में भी अनेक धारणाएं संसार में चलती हैं, भाई कोई विशेष स्थान होगा, है ना, कोई विशेष लोकांतर होंगे, वहां पर विशेष स्थितियां हैं, जैसा लोग मानते हैं। वैदिक विचारधारा से विपरीत भिन्न मतांतरों में। अब देखिए, यहाँ पर हमें समझना है कि स्वर्ग लोक को ही अलग अलग प्रसंगों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहीं कहीं सुख भी कहा है ना, कहीं आनंद भी कहा हुआ है, कहीं मोक्ष से भी कहा गया है, कहीं अपवर्ग से भी कहा गया। नोट कर लीजिए, उसी स्वर्ग लोक को कहीं सुख नाम से कहा गया है। यानी एक अर्थ को कहने के लिए कई शब्द हैं, लेकिन अर्थ में कोई भेद नहीं है, अर्थ वही रहेगा। आप उसको स्वर्ग कहो, आप उसको सुख विशेष कहो, उस सुख को आप आनंद विशेष कहिए। ठीक है, सुख विशेष, आनंद विशेष, उसको आप अपवर्ग कह सकते हैं, उसको आप मोक्ष कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है कि तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग। ठीक है, यहाँ पर न्याय दर्शन के सूत्र में स्वर्ग लोक को क्या कहा गया? अपवर्ग। ठीक है, उसकी व्याख्या हम इत्यादि प्रकाश पढ़ाते समय आपको की थी मैंने, कि अपवर्ग को अपवर्ग क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए न्याय दर्शन के भाष्य में महर्षि वात्सायन लिखते हैं
कि तेन दुखेन जन्मना अत्यंत विमुक्ति अपवर्ग, डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, हर चीज की हमें परिभाषा अगर पता हो तो उस चीज को समझना हमारे लिए सरल हो जाता है। तो भाई अपवर्ग को हम अपवर्ग क्यों कहते हैं, क्यों अपवर्ग है वो, तो उसके लिए कहा कि तेन दुखेन जन्मना अत्यंत विमुक्ति। कह रहे हैं कि इस संसार के सभी प्रकार के दुखों से, कौन कौन से दुखों से, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हमने की थी कि कौन कौन से आध्यात्मिक दुख होते हैं, कौन कौन से आधि भौतिक होते हैं, कौन कौन से आध्यात्मिक, ये सभी दुखों से जन्मना अत्यंत विमुक्ति। कह रहे हैं कि जन्म से, जन्म ही न होना, जन्म से ही इन दुखों से जो हम पीड़ित होते हैं, इससे अत्यंत, अत्यंत का मतलब होता है 100%। ठीक है, अत्यंत विमुक्ति हो जाना। विमुक्ति का मतलब क्या होता है कि वी का मतलब होता है विशेष रूप से। ठीक है, और मुक्ति का मतलब होता है छूट जाना। ठीक है, तो कहा कि जन्म से ही ये जो दुख हमारे साथ लग जाते हैं, जन्म लेते ही, अब देखो बच्चे का जन्म होता है, बीमार होता है, उसको सर्दी जुकाम होने से होते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, सुई दवाई सब चलता है। जैसे ही थोड़ा सा वो बड़ा होता है, 4 साल 5 साल, तो उसको फिर फीलिंग भी होने लगती है, भाई ये चीज ऐसा, ये सही, ये गलत है, यानी उसके इमोशंस एक्टिव हो जाते हैं, है ना। उसको क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है। ये जो क्या होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के जो दुख हैं, इन दुखों से विशेष रूप से छूट जाना, उसको कहते हैं अपवर्ग। और ये व्यक्ति, हर व्यक्ति पीड़ित है। ठीक है, इसको हम अपवर्ग कहें, उसको आप स्वर्ग भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया। तो अब उसको कह रहे हैं, एक आगे और भी स्वामी जी ने कहा है कि बहुत सारे जो पौराणिक लोग हैं, ठीक है, वो क्या व्याख्या करते हैं कि भाई मुक्ति तो वो है, स्वर्ग तो वो है जहां पर बहुत सारी अप्सराएं रहती हैं, जहां बहुत सारे भोग्य सामग्री है ना, ये तरह तरह की ड्राई फ्रूट्स, शहद की नदियां, और भी बहुत सारी चीज, कल्पनाएं लोग करते हैं ऐसा कि भाई वहां चले जाना, वहां कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, खूब मौज मस्ती करेंगे, वो है स्वर्ग। ऐसा नहीं होता है, वो चीज तो यहाँ भी है। यहाँ भी शहद थोड़े कम है, यहाँ भी शहद है, लोग हैं, बहुत सारे भोग के साधन है यहाँ पर उपलब्ध, तो यहाँ थोड़े हम, तो वहां भी वही चीज है, तो फिर लाभ क्या है। शरीर भी आपका साथ में है तो रोगी भी होंगे फिर, क्योंकि भोग करेंगे तो रोगी भी होंगे, अधिक खाएंगे तो पेट खराब होगा, नहीं होगा, इंद्रियां तो खराब होंगी ना, तो दुख वहां भी होना है। दुख का, नोट कर लीजिए, दुख का जो मूल कारण है, वो चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, 7वें आसमान में चले जाओ, 8वें में चले जाओ, बैकुंठ में चले जाओ, किसी भी चले जाओ, श्रीपुर चले जाओ, कैलाश चले जाओ, कहीं भी जिसको लोग मानते हैं स्वर्ग, वहां कहीं भी चले जाओ, अगर दुख का कारण आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप दुखों से बच नहीं सकते, चाहे कितनी ही भोग्य सामग्री आपको उत्कृष्ट लेवल की प्राप्त क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो एक सिद्धांत हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए हमें। क्या कहा सिद्धांत, कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट। वैशिष्ट दर्शन में महर्षि कलाम ने कहा है कि अगर कारण विद्यमान है तो कार्य को हम कभी हटा नहीं सकते। दुख का कारण क्या है, शरीर, दुख का कारण है अज्ञान। जब तक दोनों नहीं हटेंगे, दुख नहीं हटेगा। आप कहीं भी चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ रहते हैं। इस चीज को भी यहाँ पर अनेक अनेक तरह से कहा गया है कि यत्र यस्मिन स्वर्गे देवानाम पति इंद्र एक सर्वानुपरि अधिवसति। स्वर्ग लोक में देवों का जो पति इंद्र है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, जीवों को पकड़ करके पाप पुण्य के अनुसार नरक और स्वर्ग में भेजता है। तो ऐसी एक कल्पना पौराणिक लोगों ने बना रखी है। ठीक है, यमराज की कल्पना कर लेते हैं ना। महर्षि दयानंद जी ने बहुत सारी भ्रांतियों का निर्माण निवारण किया है। ठीक है, और उन्होंने लिखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में हमने पढ़ा था ना, स्वर्ग के बारे में स्वामी जी ने एक डेफिनेशन दिया था कि क्या था वो, कि यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है। ठीक है, सुख और सुख विशेष की सामग्री प्राप्त होना, वो भी एक प्रकार से सुख विशेष का नाम दे दिया। और अतो विपरीतो, आपको मैंने अंडरलाइन करवाया था नॉन समोल्लास में, अतो विपरीतो दुख भोगो नरक इति। इससे विपरीत जो
दुख की विशेष उपलब्धि है उसको हम नरक कहते हैं। ठीक है? इस प्रकार से एक सामान्य सुख जो हमें संसार में मिलता है और विशेष सुख जो हमें ईश्वर के सानिध्य में प्राप्त होता है, ये दोनों में थोड़ा-सा अंतर है। स्वमंतव्य मंतव्य आपने स्वामी दयानंद जी का एक पुस्तक है छोटी-सी, स्वमंतव्य मंतव्य, है ना? कभी कई बार आपने देखा होगा सत्यार्थ प्रकाश के पीछे भी, हाँ, मिल जाएगा, हाँ। उसमें भी स्वामी जी ने एक परिभाषा दी है कि स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग सामग्री का है और नरक वो है जो दुख विशेष और उसके भोग सामग्री का प्राप्त होना। ठीक है? उसमें आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ उसके परिभाषा दी गई, अलग-अलग प्रकार से लोग स्वर्ग की व्याख्या करते हैं, पर जो वैदिक व्याख्या है वो यही है। ठीक है? मूल कारणों से छूट जाना। हुँ। अब आगे चलते हैं अगले मंत्र में, 13वें को देखते हैं इसको। नचिकेता का प्रसंग चल रहा था कि जो नचिकेता है, वो स्वर्ग प्राप्ति के साधन भूत अग्नि विद्या को जानने के लिए, अब उसने पहला वरदान तो माँगा था। उसने पहले वरदान में क्या माँगा था? पहले वरदान में ये माँगा था कि हमारे जो पिताजी हैं, उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाए। ठीक है? वो शांत मन वाले हो जाएँ, हमारे प्रति जो उनका क्रोध स्वभाव था वो ठंडा हो जाए, थोड़ा-सा शांत रहे। पहले वरदान में ये था। दूसरे वरदान में इस 13वें श्लोक में नचिकेता माँग रहा है, क्या है? सत्वम अग्नि स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। ठीक है? द्वितीयेन, द्वितीय मतलब दूसरा, दूसरा वर हम मांग रहे हैं। तो क्या कहता है वो नचिकेता? मृत्यु। यहाँ पर जो अपने आचार्य को संबोधित कर रहा है वो कैसे कर रहा है? मृत्यु। हे मृत्यु यानी हे यमाचार्य। ठीक है? नचिकेता के गुरु जी का नाम क्या था? यमाचार्य। ठीक है ना? तो अपने आचार्य को संबोधित कर रहा है कि हे आचार्य, सत्वम, आप स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो साधन भूत है ना, अग्नि जो है, उस यज्ञाग्नि को अध्येषी अधिकार पूर्वक आप जानते हैं। तम उस यज्ञाग्नि का श्रद्धानाय सत्य विश्वास करने के लिए, श्रद्धा प्राप्त करने के लिए मह्यम मेरे लिए प्रब्रूहि उपदेश कीजिए। देखिए समझिए इसको। नचिकेता अपने गुरुजी से कह रहा है कि हे आचार्य, आप स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिस साधनभूत अग्नि को, है ना, अग्नि को आप जानते हो अधिकार पूर्वक, उस अग्नि की व्याख्या, ठीक है, आप मेरे लिए करिए जिससे कि मैं भी उसके स्वरूप को जान लूं और जान करके फिर हम आगे बढ़े, हमारी उन्नति हो। क्योंकि आगे कहते हैं क्योंकि स्वर्ग लोका, आया ना दूसरी पंक्ति देखिए, स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजंत। क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य क्या होता है? अमृतत्वम भजंत, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है? अमरता को प्राप्त कर लेता है। उस अमरता को प्राप्त करने के लिए एतत् द्वितीयेन वरेण वृणे, मैं यह दूसरा वर आपसे मांग रहा हूं। मतलब इसका सार क्या हुआ कि अब सीधे-सीधे जो नचिकेता है, वो अपने गुरु से कह रहा है कि अब उस विद्या का उपदेश हमें आप करें, जिस विद्या को सीखकर, जिस विद्या को जानकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है? तो यहाँ इसका भावार्थ लिखा हुआ है कि नचिकेता ने अपने दूसरे वरदान का उपसंहार करते हुए पुनः कहता है कि हे आचार्य, स्वर्ग के जो साधन भूत जो अग्नि है, उसका, उसको आप भली भांति आप जानते हैं, उसका आप हमें अच्छी प्रकार से उपदेश करें। मैं उसके बारे में जिज्ञासु हूँ, जानना चाहता हूँ। इससे आपको क्या समझ में आया कि जो व्यक्ति कुछ जानना चाहता है, जो व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के अंदर कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो तो जाकर के सामने वाले को पहले वो स्वीकार करता है कि ये व्यक्ति हमारे से अधिक जानता है,
और विनम्र भाव से जाकर के निवेदन करता है, भाई हमें इस बारे में आप सिखाइए, आप अधिक जानते हो, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर हमें सीखनी है कि गुरु के पास जा कर के वो कह रहा है कि आप मुझे योग्य शिष्य समझकर मुझे उपदेश कीजिए, मुझे बताइए तत्व क्या है? मैं उस तत्व के रहस्य को समझना चाहता हूँ और यह अग्नि ही है जिसके द्वारा हम समस्त वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करते हुए स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अग्नि का अर्थ वैसे हम ब्रह्म लेंगे, ठीक है ना? अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि भी होता है, ठीक है? तो प्रसंग के अनुसार हम ब्रह्म को लेंगे क्योंकि ब्रह्म को जानने के बाद ही मोक्ष मिलता है। जड़ अग्नि को आप जानोगे तो क्या होता है? उससे थोड़ी ब्रह्म मिलेगा। हाँ, यज्ञ के प्रसंग में आप अ, भौतिक अग्नि को जान करके उसके तत्व स्वरूप को समझ करके उससे लाभ ले सकते हैं। उसको कोई आविष्कार करना है, वो जो भी करना है ना? उसका एक अलग प्रसंग होगा। तो अब यहाँ पे उसने अपने आचार्य से प्रार्थना करी